सीयूटी 2025 को लेके बहुत सारे अपडेट्स आप सभी के लिए निकल के आए हैं और बहुत सारी चीजों को यहां पे चेंज कर दिया गया है, चाहे मैं पैटर्न की बात करूं या फिर टाइमिंग को लेके बहुत सारी चीजें यहां पे कर दी गई हैं। अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं डिटेल में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हो रहे थे कि सर क्या इसका मतलब क्या है, लीगल स्टडीज को हटा दिया गया तो कैसे क्या काम चलेगा। बहुत सारे कंफ्यूजन है आप सभी के, उन्हीं को दूर करने के लिए कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए लेके आ गया हूं, जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अब आपके सारे डाउट्स दूर हो गए ना। तो सबसे पहले आप सभी को एक चीज याद रखनी है, वो क्या है, देखो यहां पे आप सभी के लिए कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, आपका पेपर है उसका मोड पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अब ये आपका जो पेपर है किसमें होने वाला है बेटा, ये आप सभी का होने वाला है, अगर मैं एग्जाम के मोड की बात करूं तो सीबीटी मोड के अंदर आप सभी का होगा। दूसरी चीज, आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कम कर दिया गया। पहले आपको पता है आपके पास 63 सब्जेक्ट्स होते थे, जिसके अंदर क्या होता था, बोले सर उसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो आपके पास एक जर्नल टेस्ट होता था, 29 डोमेन्स होते थे, ठीक है, प्लस में कितना होता था 33 लैंग्वेजेस आप सभी की होती थी। अब इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, बोले सर इसको रिड्यूस करके 37 कर दिया गया है, जिसके अंदर अब आपके 29 डोमेन की जगह 23 डोमेन्स कर दिए गए हैं। एक जनरल टेस्ट आप सभी का हो गया है और साथ ही साथ लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूंगा तो वो आप लोगों की कितनी कर दी है, 13 आप सभी की कर दी है। तो ये आपको अभी मैं डिटेल में बता दूंगा कौन कौन से डोमेन्स को हटाया गया है। इसके बाद में आप लोग मैक्सिमम पहले 6 सब्जेक्ट्स को चुन सकते थे, 6 सब्जेक्ट आप लोग सेलेक्ट कर सकते थे। अब वो क्या कर दिया गया है, 5 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने डेटा देखा तो पता लगा मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट बच्चे चुन से, इसलिए अब आपको ये 5 कर दिया गया। इसके बाद में आप लोगों के जितने भी पेपर्स हैं ये सारे के सारे इनको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, यानी कि हर एक पेपर के लिए 60 मिनट का टाइम आप सभी को मिलेगा। पहले कुछ में आपको 45 मिनट का मिलता था, तो अब उसको भी हटा के क्या कर दिया, 60 मिनट कर दिया। जितने भी सवाल आप सभी के आएंगे उन सभी को करना कंपलसरी है। मान लो 50 क्वेश्चंस आते हैं तो भैया 50 के 50 आप सभी को करना कंपलसरी है। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे इसको और डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल के लिए देखो, ये रहा यहां पे आप सभी का पूरा डिटेल में, उसको भी चेक कर लेते हैं। देखो ये रहा, यहां पे बोल दिया सीबीटी मोड में होगा, चॉइस इंटरनल चॉइस है वो खत्म कर दिए। साथ ही साथ अब देखो यहां पे 29 की जगह 23 डोमेन्स कर दिए हैं और यहां पे 33 की जगह 13 लैंग्वेजेस कर दी गई हैं और जनरल टेस्ट का नाम बदल के क्या कर दिया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप सभी के लिए कर दिया गया है। इसके बाद में हटाए गए सब डोमेन कौन कौन से हैं, देखो ये रहा, आप लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, फैशन स्टडीज है, टूरिज्म है, लीगल स्टडीज है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। इनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। वहीं 20 लैंग्वेज के पेपर हटा दिए गए। अब यहां पे बोला गया है कि जो सब्जेक्ट और लैंग्वेज के पेपर हटाए गए हैं उनमें एडमिशन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर कार्ड के आधार पर होगा। यानी कि जो आप लोग का ये जीटी था जिसको अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है, उसके बेसिस पर आप सभी का एडमिशन उसके अंदर होगा। तो भाई जिनको भी अब वो है लीगल स्टडीज तो आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन अब जनरल टेस्ट भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद में अगर मैं यहां पे बोलूं कितने पेपर सेलेक्ट कर सकते हो, तो भैया मैंने आप सभी को बता दिया है कि 5 आप लोग मैक्सिमम ले सकते हैं। और इसने बोला है ऐसे छात्रों को आसानी होगी और एग्जाम में 12वीं एनसीईआरटी की किताबों का ही सिलेबस होगा, ठीक है। इसके बाद में पूछा गया पैटर्न और कितना क्या होगा, तो बेटा आप सभी को पता है कि जनरल टेस्ट में 60 में से 50 क्वेश्चन करने होते थे, बाकी पेपर्स में 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते थे। लेकिन सीयूटी 2025 में कोई चॉइस नहीं होगी, हर पेपर में 50 क्वेश्चंस आएंगे, 250 नंबर का पेपर होगा, सही करने पे 5 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग आप सभी की होगी। ये आप लोग है, इससे क्या होगा कि पेपर एक तरीके से सेम आएगा और नॉर्मलाइजेशन भी इजीली आप सभी का हो जाएगा। इसके अलावा 20 डोमेन्स है, वो 23 जो डोमेन्स है उनकी बात करें तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आप सभी इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो जो आप करोगे। 13 लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो 13 लैंग्वेजेस आप सभी की कौन सी है भैया, यहाँ पे देखो 13 है, असमी है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू में पेपर क्या आपका ये होने वाला है, ठीक है। बाकी 20 लैंग्वेजेस हैं उनमें उनको हटाया गया है, तो उनके अंदर टेस्ट जो होगा वो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। तो ये थोड़ी चीजें, अब ये आपको मैंने काफी चीजें बता दी है कि किस तरीके से होगी भैया। इसके अलावा कोई डाउट कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। देखो आपको पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइमिंग आपकी बढ़ा दी गई है, पेपर में क्वेश्चंस आपके इंक्रीज कर दिए गए। दूसरी चीज, अब आप लोगों के लिए क्या है कि पेपर है वो 250 मार्क्स का होगा, -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑल क्वेश्चंस करना
कंपलसरी है। जो डोमेन्स हटाए गए हैं या लैंग्वेज हटाई गई है उनमें एडमिशन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर होने वाला है, तो उनको आप लोगों को अच्छे से करके चलना है और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि बेटा देखो अब टाइम नहीं है। अब यहां से तुमने थोड़ा भी इफ एंड बट्स किए तो उसके बाद में चीजें खराब हो जाएंगी। तो मेरे भाई आप लोग इसको अच्छे से करते हुए आगे बढ़िए। अब सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बता देता हूं कि देखो तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी होगी आप सभी को। इसके अलावा कोई डाउट रहता है ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, हो सकता है कि मैं उसको भूल गया हूं, तो आप बता दीजिएगा, मैं उस पर आपको क्लेरिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। तो अगर तैयारी आप जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो तो अड्डा 24/7 के साथ जुड़ सकते हो। ऊपर दिया गया जो यहां पे आप लोग जाओगे पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, देन आपको बेटा कहां जाना है, यूजी के ऊपर क्लिक करना है। यूजी के बाद में साइंस कॉमर्स आर्ट्स है, इनमें आप लोग जाना है। तो साइंस की बात करोगे साइंस पे चले जाएंगे, कॉमर्स की बात करोगे कॉमर्स पे, आर्ट्स के तो आर्ट्स पे चले जाएंगे। देखो यहीं पे आप सभी को लेटेस्ट बैच डेल्टा वो आपको मिल रहा है, तो इस पे आपको जाना है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे कूपन कोड Y485 जैसे आप सभी लगाएंगे तो 4971.18 में आप सभी को मिल रहा है। 42% का ऑफ है, एक ऐप के थ्रू जाओगे तो 43% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है बेटा, 43% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। यहां से आप लोग मान लीजिए इसी में अगर महापैक लेना चाहते हो तो ये विद बुक है, ये विदाउट बुक है, बिना बुक का भी आप लोग ले सकते हो। तो बाय नाउ पे आपको जाना है, एंटर करना है कूपन कोड, क्या है बेटा, Y485 लगाते ही आप सभी को यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई जाके इसका फायदा उठाएं और अपने जितने भी डाउट्स हैं परेशानियां हैं उनको दूर करें, क्योंकि देखो बहुत सारे कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। भैया कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको सारे डाउट्स है आपके उनको दूर कर दिया है। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए यहां पे CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।